सृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल अपने व्यूअर के लिए, छात्रों के लिए कम मेहनत में अधिक सफलता पाने के लिए बेहतर प्रश्नों का संग्रह आपके सामने लाता रहता है। आज हम लोग देखेंगे जो इधर बिहार पुलिस, एनटीपीसी, दरोगा, ग्रुप डी तमाम जो परीक्षा होने वाला है उसमें राजनीति विज्ञान में एक प्रश्न बराबर आता है। वह है विभिन्न पदाधिकारियों का, जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनका वेतन, पेंशन आता रहता है। तो आज हम लोग छात्रों आपको याद करवाएंगे विभिन्न पदाधिकारियों का वेतन क्या है। तो हम लोग शुरू करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, एकदम से याद होगा, बार बार चर्चा होता रहता है। राष्ट्रपति का वेतन वर्तमान में 5 लाख रुपया है। इस तरह से भी प्रश्न आते रहता है कि राष्ट्रपति का वेतन बढ़ाने का काम, उपराष्ट्रपति का वेतन बढ़ाने का काम कौन करता है? तो संसद करता है। तो राष्ट्रपति के बाद अगला है उपराष्ट्रपति, जिनका वेतन अभी वर्तमान में कितना है? अभी वर्तमान में 4 लाख है। अगला पदाधिकारी राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपया है। राज्यपाल के लिए छात्रों आपको एक प्रश्न और याद रखना है कि यदि एक ही राज्यपाल को एक ही समय में एक या एक से अधिक, 2 या 2 से अधिक राज्यों में नियुक्त किया जाता है तो उस समय उसका वेतन क्या होता है? मतलब एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्य में कार्य करता रहेगा तो उसका वेतन वही होगा जो राष्ट्रपति निर्धारित करता है। यहाँ पर निश्चित नहीं है, जो राष्ट्रपति निर्धारित कर देगा वह उसका राज्यपाल का वेतन होता है। अब हम लोग राज्यपाल के बाद आगे बढ़ेंगे तो अगला है प्रधानमंत्री का वेतन 2 लाख रुपया मासिक है। तमाम वेतन जो चर्चा किया गया है वह मासिक वेतन चर्चा किया गया। अब जरा न्यायपालिका के तरफ हम लोग याद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश, तो इनका वेतन कितना है? इनका वेतन है 2,80,000 रुपया मासिक, मुख्य न्यायाधीश का। और सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस का, न्यायाधीश का वेतन, इसका वेतन है 2,50,000 रुपया। फिर हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के बाद उच्च न्यायालय पर, हाई कोर्ट पर आते हैं। हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस का वेतन वही है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का है। दोनों का वेतन जो है समान है, 2.5 लाख रुपया। और फिर हाई कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन जो है कितना है? 2.25 लाख रुपया। हाई कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन 2.25 लाख रुपया। फिर इसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इनका वेतन 2.5 लाख रुपया है। 2.5 लाख रुपया, ये आपको ध्यान रखना है। बराबर परीक्षा में आते रहता है। जो विद्यार्थी गंभीरता से प्रश्न देखते रहते हैं उनको इसका अंदाज है कि इस तरह का प्रश्न आता रहता है। फिर है संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष का भी वेतन है 2.5 लाख रुपया। 2.5 लाख रुपया, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद है कैबिनेट सचिव, जो कैबिनेट सेक्रेटरी सब होते हैं उनका वेतन भी वही है 2.5 लाख रुपया। 2.5 लाख रुपया। फिर इसके बाद
अब यहाँ है राज्यपाल, हम लोग चर्चा किए हैं जो राज्यों में हैं, और फिर केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी के राज्यपाल। केंद्र शासित प्रदेश ध्यान रखिएगा, अभी केंद्र शासित प्रदेशों का संख्या 8 हो गया है। 2 नया केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को बांट के बनाया गया, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख है। तो केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल का वेतन कितना है? तो इसका वेतन है 1,10,000 रुपया वेतन है। फिर भारतीय सेना में तीनों सेना थल सेना, वायु सेना और नौसेना, तीनों सेना के अध्यक्ष का वेतन अभी वर्तमान में 2.5 लाख रुपया है। 2.5 लाख रुपया तीनों सेना। उसी तरह से लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के स्पीकर जो हैं वर्तमान में, उनका वेतन, लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन है 2.25 लाख रुपया मासिक, 2.25 लाख रुपया मासिक। और इसके अलावा फिर आपका केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, इनका वेतन जो है सो 90,000 रुपया मासिक है। इस तरह से आपने देखा कि जो बराबर आता है उसी तरह का एक बराबर आने वाला प्रश्न और हम लोग चर्चा करते हैं। तो उसमें एक क्या है, उसमें है विभिन्न पदाधिकारियों का न्यूनतम आयु। आता है कि उनके निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो उसमें आप 4 केवल याद रखिएगा। न्यूनतम आयु 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष और 35 वर्ष। अब यहाँ पर यह याद रखिए कि पदाधिकारी कौन कौन हैं। तो स्थानीय निकाय के सदस्य, स्थानीय निकाय के सदस्य का मतलब है मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति, जिला परिषद, चेयरमैन, मेयर, इस सब का जो है न्यूनतम आयु कितना है? 21 वर्ष है। फिर अगला है 25 वर्ष। न्यूनतम आयु किसका है? लोकसभा के सदस्यों के लिए, विधान सभा के सदस्यों के लिए, प्रधानमंत्री के लिए और मुख्य मंत्री के लिए, इन चारों पदाधिकारियों के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। फिर इसके बाद 30 वर्ष। 30 वर्ष आप देखिएगा राज्यसभा और विधान परिषद, राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्यों का भी न्यूनतम आयु कितना है? 30 वर्ष। लास्ट आपको याद करना है 35 वर्ष, कि 35 वर्ष किसका न्यूनतम आयु होता है। तो उसमें जो है कौन कौन है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, कई केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल भी होते हैं। तो इनका न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। आपने देखा मात्र 10 मिनट का वीडियो में 2 महत्वपूर्ण प्रश्न, विभिन्न पदाधिकारियों का वेतन और विभिन्न पदाधिकारियों का न्यूनतम आयु का बेहतर ढंग से जानकारी दिया गया है। यदि आपको यह YouTube चैनल अच्छा लगता हो तो आपसे हमारा आग्रह है, इसे जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। अगर आप चाहते हैं तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लें, आपको याद करने में सुविधा होगा। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।